अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के अंदर एसपी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। ये एक लास्ट टाइप है हमारे कोर्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की। इसके अंदर हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड मटेरियल को डिस्कस करना है। याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर ज़्यादातर इथीन, इथाइन और मीथेन या इथेन से रिलेटेड क्वेरीज, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन या स्ट्रक्चर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक एस और एक पी एक्स आपस में मिक्स होते हैं और ये एक लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं। इसकी बेसिक बातें तो मैं SP2 में भी कर चुका हूँ, लेकिन ज़रा ना इसको हम SP मॉडल की तरह ही लेके चलते हैं, बजाय मैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं SP मॉडल को ही डिटेल में बताऊँ। देखिए स्टूडेंट, एक S और एक PX जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप के हैं, ये आपस में मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। देखिए कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2। ये सेम शेप और सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं जब एक S और एक PX आपस में मिक्स हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अलावा बेरिलियम क्लोराइड भी है और भी हैं, लेकिन हमारे लिए जो कोर्स में ये दो कंपाउंड्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। एक बात और याद रखिएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 180 डिग्री पे होते हैं या लीनियर ज्योमेट्री बनाना पसंद करते हैं। कैसे, जरा चलते हैं देखते हैं। बेरिलियम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। वो क्या होगी, 1s2 2s2 2px। कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अच्छा, क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हुई, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और इधर चला गया, एक्साइट हो गया ना। तो नाउ वी राइट डाउन द बेरिलियम फॉर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज एक्चुअली 1s2 2s1 2px1. Now understand, if I consider the beryllium 4 electronic configuration, it has the 2 electrons in each orbital in ground state. लेकिन ये सही जस्टिफाई कर रहा है कि बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड बन गए हैं ड्यू टू द एक्साइटेशन। नाउ दीज 2 यानी कि S स्फेरिकल सिमेट्रिकल, PX डम्बल शेप, ये आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। ये आपस में मिक्सअप होके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो कैसे होंगे स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है इसके साथ मिक्स होने से, तो इसमें एक लोब स्ट्रॉन्ग बनता है, एक वीक बनता है। ये 2 बन गए। अब ये है बेरिलियम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये न्यूक्लियस है, ये 2 बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इन्होंने बॉन्डिंग किससे करनी है, क्लोरीन से। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख लेते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए जो कुछ एटॉमिक नंबर्स हैं, वी नीड टू एक्चुअली रिमेंबर देम। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1। नाउ देखें, ये आपके हो गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स और ये कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो बेरिलियम से शेयर कर लेगा, नो इशू। ये 2pz अनहाइब्रिड, ये हाइब्रिडाइज होता है तो ये डेफिनेटली इनसे मिक्स होता है, ये अभी हाइब्रिडाइज नहीं हुआ। खैर समहाउ इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है बेरिलियम के साथ। तो मैं ऐसा करता हूँ, बेरिलियम क्लोराइड बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है बेरिलियम,
और मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और इसी के ऑपोजिट इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा और इनमें एंगल 180 बनाऊंगा ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन हो, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि लीनियर मॉलिक्यूल से होते हैं 180 डिग्री रखते हैं। अब अगर मैं इसके साथ 2pz ओवरलैप करवाना चाहूँ तो 2pz इस तरह ओवरलैप होगा। यहाँ पे मैं अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाहूँ तो ये था एक बेरिलियम का, ये हो गया 2pz का इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड अप हो गए, ओवरलैप हो गए। समहाउ इन्होंने ओवरलैपिंग की बॉन्ड बना लिया। ये कैसे हुई देखें, ये बेरिलियम के एक तरफ एक क्लोरीन जुड़ गया 2pz के जरिए, ये दूसरा, ये बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ क्लोरीन का pz जुड़ा है और यहां भी। हम सबसे पहले देखते हैं कि बेरिलियम के जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अरेंज कैसे होते हैं। ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। फिर एक क्लोरीन का 2pz आया, दूसरी तरफ से दूसरा 2pz हुआ, वो इससे ओवरलैप कर गए और बेरिलियम क्लोराइड बन गया। नाउ दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। अब हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ। अब मैं बताने लगा हूँ आपको, जिसकी ज्योमेट्री बताने लगा हूँ वो है इथाइन। इथाइन का जो फार्मूला होता है ना वो होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर ये जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा होता है, लेकिन इसमें जो ये तीन बॉन्ड है उसमें से ऊपर वाला पाई है, नीचे वाला भी पाई है और ये दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड है। सो टेक्निकली इसमें तीन सिग्मा है, दो पाई हैं, और वो जो दोनों पाई हैं वो दो कार्बन के दरमियान है। वो क्यों बनते हैं, जरा उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैं यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ ग्राउंड स्टेट के अंदर, फिर मैं लिखूंगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब जब मैं इसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो वो कुछ इस तरह की आएगी। 1s2 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा ड्यू टू गेनिंग ऑफ एनर्जी और वो आ जाएगा किसके अंदर, 2pz के अंदर। जंप कर गया ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के दौरान और यहां पे आ गया। अब कार्बन को ऑफर हुई दो बॉन्ड्स बनाने की, एक कार्बन के साथ, ये कार्बन है, इसको ऑफर हुई एक इससे बना ले एक इससे बना ले, बात खत्म होगी। कहेगा भाई मुझे चूंकि ऑफर ही दो बॉन्ड्स बनाने की हुई है लिहाजा मैं अपने दो ही ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करूंगा, इन दोनों को, एक s और एक px। व्हाट अबाउट देम, py और pz जो होंगे दे विल रिमेन अनहाइब्रिड, दे विल रिमेन अनहाइब्रिड, py pz अनहाइब्रिड रहेंगे। स्टूडेंट ये याद रखना है, ये आपने मेंशन करना है। जो मिक्सअप हो रहे हैं ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरह के, और ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हाइब्रिडाइज हुए नहीं तो शेप और एनर्जी का फर्क क्यों आएगा। अब जरा देखते हैं, मैं अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा और यहाँ पे साथ साथ उसकी बनाने की कोशिश करूंगा सिंपल फॉर्म। ये पहला कार्बन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी मैं कार्बन बना लेता हूँ और ये उसके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये उसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि मैंने बताया था जब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं तो वो लीनियरली अरेंज होते हैं 180 डिग्री पे। अब इसका साथ दूसरा कार्बन बनाता हूँ, ये ले दूसरा कार्बन, ये उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये उसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। स्टूडेंट हमने एक बात और की, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन और इस कार्बन का आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो वो कौन सा ओवरलैप होता है, पैरेलल ओवरलैप होता है या वो हेड ऑन अप्रोच होती है या अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं। वो डेफिनेटली हेड ऑन अप्रोच है, सिग्मा बॉन्ड है, अलोंग द एक्सिस कर रहे हैं तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब इसके इस साइड पे और इस साइड पे क्या आएगा, डेफिनेटली इस साइड पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है और इसके इस साइड पे भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है।
हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं यहाँ लिख दूँ ताकि मेरी ज्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो जो मैं बना रहा हूँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। इसका मतलब इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे s ऑर्बिटल में इसके साथ ओवरलैप करा देता हूँ, ये s ऑर्बिटल इसके साथ, ये पेयर अप हो गया। नाउ देयर कम्स द क्वेश्चन, ये जो पी वाई आपके ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए, इनके बारे में क्या ख्याल है, देखते हैं, बनाते हैं। ये है पी वाई, अच्छा ये किसका पी वाई है, ये इस कार्बन का पी वाई है, और ये किसका पी वाई है, ये दूसरे कार्बन का पी वाई है। अब ये पी वाई के परपेंडिकुलर है या ये एक दूसरे से लीनियरली ओवरलैप कर सकते हैं। आप यकीनन कहेंगे कि पी वाई के पैरेलल है, लिहाजा जो ओवरलैप करेंगे ये ऊपर और नीचे करेंगे, यानी कि ये एक प्लेन में है ना, ये वाई एक्सिस के प्लेन में है। अगर मैं एक प्लेन बनाना चाहूं तो मैं यूं बनाऊंगा, ये एक प्लेन है, एक आपका ये और दूसरा आपका ये वाई एक्सिस के प्लेन में है, तो एक इस तरह ओवरलैप करेगा, एक इस तरह। तो इसका मतलब एक जो आपकी ओवरलैप होगी वो यहाँ होगी, एक जो आपकी ओवरलैप होगी वो यहाँ होगी, यानी कि जो एक बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, ये जो ओवल है तो एक ही पाई जो अप एंड डाउन सिग्मा बॉन्ड के बन रहा है, वो इस तरह बनेगा और इस तरह बनेगा, यानी कि ऊपर ओवरलैपिंग हुई, ये लें ऊपर ओवरलैपिंग हो गई। ये एक प्लेन है वाई एक्सिस वाला प्लेन, ये उसमें ओवरलैपिंग हुई है अप एंड डाउन। ऐसा नहीं, ऐसा समझे कि मैं आपको ना इसको इसके बाद थ्रू एनिमेशन भी समझाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं पी जेड की भी बात कर लूं। देखिए जो पी जेड है ना, वो जेड एक्सिस के अलोंग बनाना है, तो ये है दो जेड एक्सिस। अगर मैं इसमें पी जेड बनाना चाहूं तो वो जेड एक्सिस के अलोंग बनेगा, तो ये मेरा हो गया पी जेड, ये हो गया कार्बन नंबर 1 का पी जेड, इस कार्बन का पी जेड ये हो गया, और ये हो गया कार्बन नंबर 2 का पी जेड, ये हो गया इसका पी जेड। अब आप कहेंगे जो पी जेड है वो पी जेड के पैरेलल है, यानी कि पी जेड एक्सिस के प्लेन में जो ये बन रहे हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं इनको ऐसा करता हूं, अगर मैं इनका बॉन्ड बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा कि ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। हुआ क्या है, जो जेड एक्सिस में है ना, देखें ये कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, जेड एक्सिस में जब इन्होंने बॉन्ड बनाया ना, तो एक इसके फ्रंट पे एक किस्म का क्लाउड बन गया जेड एक्सिस के प्लेन के इस तरफ, और एक जेड एक्सिस के प्लेन की अगर ये फ्रंट है तो ये बैक साइड पे एक क्लाउड बन गया। ये जो दो एक ही पाई बॉन्ड है उसके दो क्लाउड बन रहे हैं, ये पी जेड वाले एक्सिस की वजह से बन रहे हैं। तो एक आपका क्लाउड अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं किसी और कलर से बनाता हूं, एक क्लाउड आपका यहां बन गया इसके ऊपर फ्रंट पे, और एक इसकी बैक साइड पे। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि ये तो दो पाई बॉन्ड असल में अप डाउन फ्रंट बैक की तरह उसे कवर कर रहे हैं, जैसा एक गुलाफ लपटा दिया जाए, जैसा एटमॉस्फेयर अर्थ को कवर कर रही है, इस तरह ये सिग्मा बॉन्ड के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। अगर मैं समझाने के लिए कहूँ, इस बात को, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और वो मुझे उम्मीद है आप करते हैं। देखिए ये है 2s और 2px, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हुए, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन के, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के 180 डिग्री पे अरेंज हुए, इन्होंने ओवरलैप किया, ओवरलैप करने से इनमें सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब 2py एक कार्बन का, 2py दूसरा कार्बन का, ये एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, ये एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाएंगे। दूसरा 2pz 2pz ये एक प्लेन में है, ये एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाएंगे। जब ये एक दूसरे से पाई बॉन्ड बनाते हैं दोनों, यानी कि 2py 2py 2pz 2pz
2py से पाई बॉन्ड बनाएगा, यानी एक प्लेन वाले एक प्लेन में बनाएंगे। देखें अगर आप मैं ड्रा करूं तो ये देखें, ये एक प्लेन बन गया 2py का, ये एक प्लेन बन गया 2pz का, ये आपस में पाई बॉन्ड बना रहा है। ये पाई बॉन्ड इस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा जिसके अंदर ये बन रहा है। py से जब ओवरलैप करता है तो आप देखते हैं एक ऊपर क्लाउड एक नीचे, 2pz से करता है तो एक क्लाउड उसके फ्रंट पे एक बैक पे। आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ ना तो ये पाई बॉन्ड चाहे वो py हो pz हो, ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं इस ज्योमेट्री के। इस ज्योमेट्री को देखें, इस ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर ये दोनों पाई बॉन्ड बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ड्रम की सी शक्ल इख्तियार कर गया और ये पाई बॉन्ड ने एक किस्म का सिग्मा बॉन्ड को कवर अप कर लिया गुलाफ की तरह। और ये जो साइडों पे इसके हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन पे हाइड्रोजन जो है वो पेयरिंग कर लेता है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, वो जरा देख लेते हैं। कार्बन कार्बन, एक ऊपर वही बॉन्ड नीचे, ये एक हो गया पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड इस तरह बन रहा है, ये दो पाई बॉन्ड हो गए। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। अब मैं इसको अगर सिग्मा लिख दूं, ये सिग्मा है, और यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये हेड ऑन अप्रोच हुई है, और ये सिग्मा बॉन्ड। नाउ स्टूडेंट, आई होप आप हाइब्रिडाइजेशन मॉडल को समझ गए हैं। बस लास्ट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल से 180 डिग्री का है एंगल, और ये देखें ये दोनों सिग्मा बॉन्ड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं ये 180 डिग्री पे हैं। अब आखिरी सवाल, इसमें पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं, जितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? 2। तो पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2। अब स्टूडेंट हम इसका एक टेबल बना लेते हैं और इस लेक्चर को आई होप मैं समझा सका हूँ आपको। इसका जस्ट लास्ट टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले sp3, इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी नहीं बनता। जो ज्योमेट्री होती है इसकी वो टेट्राहेड्रल होती है। अगर तो लोन पेयर होगा फिर वो चेंज हो जाएगी। मैं अगर सिर्फ मीथेन के लिए बात करूं तो टेट्राहेड्रल होती है। sp2 में एक s और 2 p मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर पढ़ी है हमने। लास्ट जो अभी हमने पढ़ा है sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। स्टूडेंट्स, अब एंगल्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है तो 109.5 डिग्री जैसे मीथेन है। ट्रायंगुलर प्लेनर में जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास 120 डिग्री, और जो लीनियर में एंगल होता है बिटवीन 2 हाइब्रिड। याद रखिएगा ये जो एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल लगाया तो इस और इस बॉन्ड के दरमियान लगाया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। जो sp3 है इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं बनता, इसमें एक पाई बॉन्ड बनता है, इसमें 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। इन केस ऑफ, मैंने बताया दोबारा बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ, मीथेन, इथीन, इथाइन की बात कर रहा हूँ मैं, बेरिलियम क्लोराइड्स वगैरह की नहीं बात कर रहा। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ फॉर हाइड्रोकार्बन्स इतनी डिटेल में? असल में ये क्वेश्चन एंट्री टेस्ट वगैरह में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे होते हैं, लिहाजा इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इनको कर लेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट लेक्चर था हाइब्रिडाइजेशन से मुतल्लिक। ये हमने इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा भी टाइप होती हैं DSP2 वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे कोर्स में S और P हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन मॉडल अप्लाई करते हुए ये सोच लेना जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं उनमें स्लाइट एनर्जी का डिफरेंस होता है। दूसरी बात, वो सेम शेप सेम एनर्जी रखते हैं। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो
इथाइन में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे, वो सारे के सारे पाई बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन में जाते हैं। दूसरी बात इसी से रिलेटेड वो ये है कि जो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं ये ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे मैं पी वाई की बात करूं चाहे मैं पी जेड की बात करूं। लास्ट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो आपका तीन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन मॉडल्स हैं, ये सिर्फ ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये कुछ जो आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन हो गया। लिहाजा हाइब्रिडाइजेशन मॉडल जो है ना, दैट इज वन ऑफ द मैग्निफिसेंट मॉडल्स जो आपके बहुत सारे मुख्तलिफ क्वेश्चंस का जवाब देती है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आखिर में बताए गए एमसीक्यूज भी समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।